हेलो फ्रेंड्स, विक्की वाधवा रेड डाइस क्रिकेट से। हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। पिछले हफ्ते प्रॉमिस था कि एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। एक बड़े प्लेयर के बैट की मेकिंग आपके साथ शेयर करेंगे। आज का वीडियो बहुत बड़े प्लेयर के ऊपर। आज का वीडियो किंग कोहली का बैट कैसे बनता है हम ट्राई करेंगे। शुरू से लेके आखिर तक सारी डिटेलिंग आप तक शेयर कर सकें, आप तक पहुंचा सकें। भाई, बहुत बड़ा प्लेयर, क्रिकेट का सिस्टम ही चेंज कर दिया सारा बंदे ने। क्रिकेट के अलावा भी अगर किसी ने कुछ बनना है ना, तो उसका जो पाथवे कैसे होना चाहिए, कैसे उस टारगेट को अचीव किया जा सकता है, तो वो इस बंदे को फॉलो करो। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर, कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में, तो ये पैसेज जो है ना, ये फॉलो करो। फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बड़ा प्लेयर, हैट्स ऑफ, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट। वीडियो शुरू करते हैं। जितना लेजेंडरी प्लेयर उतना ही स्पेसिफिक टेस्ट, बैट के वेट, बैट की प्रोफाइल, वुड सिलेक्शन और सारी चीज। हमने लकड़ी सिलेक्ट की है हल्की फुल्की डबल टोन की, भाई पसंद करता है। तो सबसे पहले उसके टेस्ट की लकड़ी सॉर्ट की जाती है। देखा जाता है कि सबसे पहले उसका पर्सनल टेस्ट क्या है, उस हिसाब से लकड़ी सॉर्ट होती है। और उसके बाद ये लकड़ी जो आती है, ये थोड़ी सी ओवर साइज आती है। उसको हम फिर साइज में लेके आते हैं और प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आइए। इस साइड डाला दो पूरियाँ। आइए। ये देखिए लकड़ी, और बहुत ही आइडेंटिकल। इसमें कुछ डिसाइड करने वाला नहीं है कि हैंडल किस तरफ लगाना है। हम हैंडल इस तरफ लगाएंगे और हैंडल फिक्सिंग का प्रोसेस जो है वो हाथ इतना सेट हो चुका है कि ये ओल्ड स्कूल वे है करने का। बैट का वी कैसे हम डिसाइड करते हैं। हाँ, साइज करना है।
ये हमारे पास वी निकल आई है और हैंडल को भी हमने सप्लाइज कर दिया। आप केयरफुली देखिए, भाई ओवल हैंडल यूज करता है तो हमने ओवल हैंडल ही यूज किया है। और अब इसमें होगी हैंडल फिक्सिंग और उसका प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। और अब ये मोटा मोटा साइज हो जाएगा कि नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ये बैट रेडी है। भाई को फ्लैट टो पसंद है, हमने फ्लैट मार्क कर दी है। और इस प्रोसेस के बाद एक मोटा मोटा बैट हमारे हाथ में आ जाएगा। मिस्त्री जी लो जी, करो शेपां इंदियां ते अब ये बैट मोटा मोटा कुछ शेप में आ चुका है। आप देख रहे होगे कि अब ये लकड़ी नहीं, ये कुछ कुछ बैट की शेप में लग रहा है। अब इसमें हम ग्लूइंग करेंगे, हैंडल फिक्स करेंगे, इसको शिकंजे से बांधेंगे और इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। बहुत सर्दी है, 24 घंटे के लिए छोड़ना पड़ता है। गर्मियों में 12 घंटे के बाद भी हम खोल सकते हैं, बट हम चांस नहीं लेते, हम 24 घंटे के लिए ही छोड़ते हैं। ग्लूइंग के बाद आइए बताता हूँ उससे अगला प्रोसेस। एक मिनट दिखाना। ये थोड़ा टेक्निकल प्रोसेस होता है। आप देखिए, ये जो बैट का हैंडल है ना, इसका एंगल फिट करना बहुत ही टेक्निकल काम है। नॉर्मली लोग हैंडल सीधा फिट कर देते हैं, हम इसको 85 डिग्री के ऊपर फिट करते हैं, सो दैट कि जब बैट में कर्व आता है ना तो फील बड़ी ज़बरदस्त आती है। ये थोड़ा सा कर्वी हैंडल बहुत ज़्यादा अच्छा अकोमोडेट करता है बैट के कर्व को और बहुत ज़बरदस्त फील देता है। अब इसको हम शिकंजा लगा के 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। लो जी, ये शिकंजा लग गया और ये बैट गया 24 घंटे के लिए। अब इसका प्रोसेस शुरू होगा 24 घंटे के बाद। आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाना बहुत ज़रूरी है। हमने मैं जैसे पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो कोई एक बैट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें प्रोसेस को सिंक रखना पड़ता है। तो इसके नेक्स्ट प्रोसेस को हम अगले बैट के साथ प्रोसीड करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इससे आगे का प्रोसेस क्या होता है। मोटा मोटा बैट हमारे पास आ गया है, शिकंजे खुल चुके हैं और इसके अगला प्रोसेस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा क्रूशल, बैट को रेडी करना प्रेसिंग तक। अब जो प्रोसेस आने वाला है वो है बैट को रेडी करना प्रेसिंग तक। मिस्त्री आप प्रेस तक करो बैट पहले। तलैन घैंट जा गोल कर दिया।
लाओ। ये अब बैट रेडी होगा। प्रेसिंग से पहले जो एक शेप दी जाती है मोटी मोटी, ये उस प्रोसेस तक रेडी हो रहा है। इसमें रेडी करने लायक चीज़ क्या होती है कि क्लेफ्ट जो होती है वो बहुत ही फ्लैट होती है, और जो प्रेस का रोलर होता है वो राउंड होता है। बहुत तरह के रोलर होते हैं, पहले बहुत ही राउंड होता था, फिर बीच में ट्रेंड आ गया बिल्कुल फ्लैट का। अब जो ट्रेंड है वो फिर थोड़ा सा सेमी राउंडिश लोग पसंद करते हैं, तो हम जो बैट का ये सरफेस है ये सेमी राउंड सा करके रखा है। और जो बहुत लोगों को वहम है कि जो प्रेसिंग प्रोसेस से ही कर्व आता है, टेक्निकल बनाने वाले सुने, जो प्रेसिंग है वो लकड़ी को प्रेस करने के लिए प्रेसिंग मशीन बनी है, कर्व डालने के लिए नहीं बनी है। आई रिपीट, जितने भी मेकर हैं वो सुने कि जो प्रेसिंग मशीन है ना वो लकड़ी को प्रेस करने के लिए बनी है, ना कि कर्व डालने के लिए। हम लोग, मैं मेकर्स को कह रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि ये दबा के प्रेस करते हैं, और जब तक एक एप्रोप्रिएट कर्व नहीं आ जाता बैट में, हम प्रेस करते रहते हैं और लकड़ी को ओवर हार्ड कर देते हैं। उसका एक सोल्यूशन कि हल्का फुल्का कर्व जो है ना वो इसी प्रोसेस में डाल लें, सो दैट कि लकड़ी उतनी ही कंप्रेस हो जितनी की लकड़ी के फाइबर्स की जरूरत है। और इसमें आप नोटिस करेंगे हल्का फुल्का कर्व हमने पहले डाल दिया है, टेक्निकली बताता कोई नहीं है, पर बात यही है कि जब बीड़ा उठाया कि भी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना है। वो इसलिए शेयर करना, देखो बड़े लोग मेकर ना मेरे मतलब दिवाले हुए पड़े हैं कि जी आपको क्या पड़ी है लोगों को एजुकेट करने की, लोगों को इतना सारा कुछ टेक्निकल बताने की। भाई आपकी जान सौखी होगी इससे, कारण कि जितना ये नेचुरल प्रोडक्ट है, अगर कोई केमिकल कंपोजिशन होती ना तो कोई ना बताता, क्योंकि सारा माल एक जैसा बनता कि ये केमिकल इतना डाला उतना डाला, बैट बन के सारे एक साथ तैयार। नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई एक बैट दूसरे से रिजेंबल नहीं होता, कस्टमर कंफ्यूज है, और अगर वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी तो आपकी जान भी सौखी हो जाएगी बेचने वालों की, और कस्टमर को भी ठीक रहेगा। इसलिए मुझे प्लीज थोड़ा सा अवॉइड करें। मैं वीडियो अपने शौक के लिए बनाता हूँ, और जो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मैं चाहता हूँ कि मैं वो शेयर करूँ आपसे, कस्टमर एजुकेट हो सके। अब इस बैट के रिगार्डिंग हल्का फुल्का कर्व हमने इसी प्रोसेस में डाल दिया है। अब हम इस बैट को लगाएंगे पानी, और उसके बाद करेंगे इसको प्रेस। प्रेसिंग कैसे होती है मैं आपको अगले फ्रेम में बताता हूँ। लो जी, ये बैट को हमने पानी लगा लिया है, और अब हम इसको प्रेस करेंगे। जितनी ज़रूरत है लकड़ी की उतनी ही प्रेसिंग करेंगे। लो जी, ये बैट जो है वो प्रेस हो गया है, और अब इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है मेकिंग का।
बैट मेकिंग में दो प्रोसेस होते हैं। एक काम होता है मेकर का, जिसमें बैट बनता है। दूसरा प्रोसेस होता है फिनिशिंग का, वो काम करता है फिनिशर। युवराज सिंह वाला फिनिशर, विराट कोहली वाला फिनिशर हमारे पास होता है वो। तो दो प्रोसेस होते हैं, मेकर और फिनिशर। अब काम जो है वो है मेकर का। आइए। इसी को अब बैट बनाओ। हाँ, ये जो बैट मेकिंग का प्रोसेस है, ये ओल्ड स्कूल बैट मेकिंग है। जैसे कई सौ सालों से बैट बन रहा है, वो ऐसे ही बन रहा है। तो ये तरीका है बैट मेकिंग का जो पुराना। आजकल लोगों ने मशीनें लगाई हुई हैं, जिसमें जहाँ पे मास प्रोडक्शन चाहिए, जूनियर बैट्स हैं या कुछ टेनिस बैट्स हैं या कुछ, जिसमें बहुत ज़्यादा शेप का खैर कंसर्न तो होता है, बट एक फास्ट प्रोडक्शन चाहिए होती है, तो मोटा मोटा काम मशीनों में हो जाता है। लो जी, बैट जो अबाउट टू फिनिश है हमारा। बनाने का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे है सारा खेल। ये जो पोर्शन है, इसके बारे में भाई बहुत पर्टिकुलर है। ये जो प्रोफाइल भाई लाइक करता है, उसको कहते हैं डक बिल। तो डक बिल प्रोफाइल का बैट जो है, थोड़ा और खींच दो, मोटी बहुत है टक्कर। लो जी, ये मोटी मोटी हमारे पास शेप आ गई है। ये देखिए, ये एक मोटी मोटी हमारे पास बन के शेप आ गई है डक बिल। आप फील कर सकते हैं। बाकी इसका फिनिशिंग का प्रोसेस मैं आपको अभी बताता हूँ। इसे निगल में कर दूँ।
इस प्रोसेस के साथ ही मेकर का काम खत्म हुआ। अब काम शुरू होता है विराट कोहली का, यानी कि फिनिशर का, यानी कि युवराज सिंह का। आइए बैट फिनिश कैसे होता है दिखाता हूँ। दीक्षा जी, ओवल 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 हैंडल बनाना, बनाओ। ये ओवल हैंडल बन गया है। भाई पहले राउंड हैंडल से खेलता था, पर जैसे जैसे गेम में चेंजेस आते गए, टाइम लगा। मैं पहले भी कहता हूँ कि राउंड से ओवल शिफ्ट होना ओवरनाइट खेल नहीं है। इसके लिए बड़ी प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि आप सारी उम्र राउंड से खेले होते हैं और सारी टेक्निक डिफरेंट हो जाती है राउंड से ओवल में शिफ्ट होने में। जो भाई भी शिफ्ट होना चाहते हैं, मैं उनको एडवाइस करूंगा कि ऑफ सीजन में आप ट्राई कीजिए ओवल हैंडल, सीजन के बीच में आप ना ट्राई करें। ये देखिए, ये ओवल हैंडल जिसको बोलते हैं, तो ऊपर से राउंड होता है, नीचे से ओवल होता है। अब इसकी फिनिशिंग का प्रोसेस, तो इसके ऊपर डिफरेंट तरह के सैंड पेपर्स रब किए जाएंगे और फिर उसके बाद जो एक आउटकम निकलती है मैं दिखाता हूँ। ये एक मोटा मोटा सैंड पेपर लग गया है। अब इसके बाद दो तरह के और सैंड पेपर लगेंगे और उसके बाद ये बैट फिनिशिंग की तरफ होगा। ये प्रोसेस को कहते हैं बफिंग। इससे नेचुरल चमक आ जाती है। लो जी, ये बैट का बफिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और अब इसके बाद हम हैंडल के ऊपर थ्रेडिंग करेंगे और उसके आगे का प्रोसेस बताएंगे। अब ये हैंडल के ऊपर धागा चढ़ेगा और ये भी हम बिल्कुल, हमने सारा प्रोसेस जो है ना वही रखा हुआ है पुराना, जो कई सौ सालों से चल रहा है बैट मेकिंग का। धागा चढ़ाने की मशीनें आ गई हैं, पर हमारे बंदों के हाथ ही नहीं सेट होते मशीनों पे। ये बिल्कुल
पुराना वे है धागा चढ़ाने का। आप स्पीड देखिए और कंसिस्टेंसी देखिए, ये आती है एक्सपीरियंस से। तो मैं आपको क्लोजली दिखाऊंगा धागे का लुक, आप फील करेंगे कि इसमें बाल भर का गैप भी नहीं होगा। ये बैट रेडी हो गया है थ्रेडिंग के बाद, ओवल हैंडल। और ये ध्यान से देखिए, ये उसकी फेवरेट ग्रिप है। ये फेवरेट 2 रिंग है ऊपर, हाफ ग्रिप जो है वो प्लेयर्स है और ऊपर जो है एक्वा है। तो ये जो ग्रिप चढ़ाओ गुरुदास जी, अब वीडियो के हिसाब से सही तरीका भी सीख लीजिए ग्रिप चढ़ाने का क्या होता है। देखिए ये देखिए ग्रिप चढ़ गई है। अब उसके नीचे आप हल्का सा फेविकोल लगा लीजिए। उसके 2 फायदे हैं। एक तो जो हैंडल के ऊपर धागा चढ़ा है वो बिल्कुल प्रॉपरली बाइंड हो जाएगा। और ये जो ग्रिप है आपको काटनी नहीं पड़ेगी ऊपर से, आप इसको धीरे से सरका के नीचे कर सकते हैं। और उसके बाद ग्रिप आपकी ना कभी ऊपर जाएगी और ना कभी नीचे जाएगी। ये जो बैट है अब बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं डक बिल प्रोफाइल, हाई स्पाइन, ओवल हैंडल, 40 mm, 67। और नाउ दिस बैट इज रेडी फॉर स्टिकरिंग। नाउ दिस बैट इज रेडी फॉर किंग कोहली। अब स्टैट्स आइए, बहुत से क्वेश्चंस हैं। एक भाई ने बहुत प्रॉपरली हमें फॉलो किया जी कि विराट कोहली के बैट की स्टैट्स बताइए। आइए बताता हूँ। विद सिंगल ग्रिप 1186 ग्राम्स। भाई 1186 ग्राम्स के बैट के साथ फंसी नहीं है। 1180 से लेके
1210 ग्राम का बैट वो आम यूज़ करते हैं। एक दो बैट 1230 ग्राम के भी हैं किट बैग में। एक बैट दो बैट ओवरसीज के लिए 1130-40 का भी है, जहाँ पे पिचेस बहुत फास्ट हैं और उसकी थोड़ी सी प्रोफाइलिंग भी हटके है कि ये जो स्वीट स्पॉट जो काफ़ी नीचे है उसको सरका के ऊपर कर लिया जाता है पिच के हिसाब से। ये वेट था। और बाकी लंबाई भी आप पूछ रहे थे तो एग्जैक्टली 33.5 इंच के बैट के साथ खेला जाता है। 33.5 इंच की लंबाई नॉर्मल बैट की होती है। एक बैट हार्ड हिटिंग के लिए रखा हुआ है, उसका हैंडल वो भाई 1.25 इंच ही काट लेता है, समझो 32.33 इंच। सुपर शॉर्ट हैंडल के साथ खेलते हैं, आपने वीडियो में देखा होगा कि वो खुद ही काट रहे हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से बैट में छोटे मोटे बदलाव भाई करता रहता है, जो शो करता है कि कितना कंसर्न और कितना स्पेसिफाइड है अपने बैट्स के रिगार्डिंग। मैं फिर दोबारा कहूँगा कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो आप फॉलो कीजिए विराट कोहली के पाथवे के। एक एक चीज़ की इम्पोर्टेंस होनी चाहिए जो आपकी लाइफ में हो रही है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको हमारी ये छोटी सी एफर्ट ज़रूर पसंद आएगी। ये वीडियो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बैट की सिलेक्शन अपने गेम स्टाइल से कीजिए, फॉलो कीजिए, इंस्पायर होइए, पाथवे फॉलो कीजिए, बट आप अपनी प्रोफाइल यूज़ कीजिए। ये किंग कोहली की प्रोफाइल का बैट। आई एम होपफुल आप वीडियो आगे से आगे भेजेंगे, और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लब्स में भेजिए, फ्रेंड सर्कल्स में भेजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि हमारी ये एफर्ट आपको कैसी लगी। थैंक यू।